हेलो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट को मेरे चैनल एमआर मास्टर माइंड एकेडमी पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और यह क्वेश्चन आपको बहुत ही सटीक और सरल तरीका से बताया जाएगा कि इस टाइप का यदि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही कम समय में बहुत ही बेस्ट ट्रिक से ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्यूशन 5 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं, इसका हल वो करके दिखाएंगे। जैसा आप सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह किया, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आप लोग जो है कलम और कॉपी लेकर तैयार रहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि 24 और 36 का मौसो ज्ञान करके लौसो ज्ञान करें। यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दो संख्या हमको दिया रहेगा, उसका कहेगा मौसो यानी महत्तम समावर्त और लौसो यानी लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे जो है एकदम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। सभी स्टूडेंट आप लोग जो है शांति बना के रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का पहले हम मौसो निकालेंगे। तो जैसे 24 और 36 का मौसो देखिएगा, यहाँ पर 24 और 36 का मौसो होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 से हम दे देंगे 36 में मौसम निकालेंगे। तो पहले कितना मतलब लगेगा, 1 मतलब लगाएंगे तो 24 से 24 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 12 से देंगे 24 में तो 12 गुना 24 कट गया, यानी 24 और 36 का मौसम कितना आ गया, 12। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 24 और 36 का मौसम बराबर 12। तो पहला आंसर हमारा निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है कि मौसम ज्ञात करके फिर कहता है लौसो निकालने के लिए। तो जब हमको दो संख्या दिया हुआ है और मौसम दिया हुआ है, तब कहेगा हमको क्या निकालने के लिए लौसो। तो इसका फॉर्मूला होता है, लिखेंगे फिर लौसो बराबर लिखेंगे 24 और 36 का लौसो बराबर। तो लौसो बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो। इसका फॉर्मूला सूत्र लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो। तो देखिए प्यारे दोस्तों, तो हम फार्मूला क्या लिखे कि अब 24 और 36 का लौसो बराबर, इसका फार्मूला होता है लौसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा मौसो। तो दो संख्या हमको क्या दिया हुआ, 24 और 36, तो लिखेंगे तो 24 गुने 36 और मौसो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 12। तो बटा में क्या आ जाएगा, 12। इसको हम गुना करेंगे तो 12 किया 36 बराबर कितना आ गया, 24 किया, यानी 24 गुने 3 बराबर कितना हो गया, 72। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम इसको आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन हम किए हैं। पहले क्या किए हैं कि 24 और 36 का कहता है मौसम निकालने के लिए, तो हम पहले क्या किए, 24 और 36 का मौसम निकालिए। तो 24 करने हम 36 से मौसम दिए कितना आ गया, 12। तो देखिए कि चूँकि 24 और 36 का मौसम रहा 12, अब हमको देखिए दो संख्या भी हमको पता है, एक संख्या 24 दिया हुआ है, एक 36 दिया है। तो पहले हम मौसम निकाले तो हमको मौसम कितना निकल के आ गया, 12। तो दो संख्या भी हमको मालूम हो गया 24 और 36, और मौसम भी मालूम हो गया हमको 12। तब क्या कह रहा था कि मौसम ज्ञात करके लौसो निकालने के लिए। तो जब हमको दो संख्या और मौसम मालूम होगा तो इसको फार्मूला पर ले जाएंगे। तो लिखे कि फिर अब 24 और 36 का लौसो बराबर, तो इसको फार्मूला सूत्र पर बैठाए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसम। तो दो संख्या हमको दिया था 24 और 36,
तो दो संख्या क्या हो गया, दोनों संख्या का गुणनफल यानी 24 गुने 36। अब मौसम हमको कितना निकल के आया 12, तो बटा में कर दिए 12, 12 से 36 को हमने काट दिया, कितना 12 से 36 3 मत हो गए, तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके तो कितना गया 72। तो यानी हमारा मौसम कितना गया 12 और मौसम कितना गया 72। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 उतार नोट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है कि दो संख्याओं का 908 तथा 948 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें दो संख्या हमको दिया हुआ है 900 और 900 और एक संख्या भी दिया हुआ है। कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम देखिए फार्मूला पर ले जाएंगे। जब हमको 900 और 900 और एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या का निकालने के लिए तो इसका फार्मूला होता है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे आप सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो फार्मूला है दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर तो दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुने 900 बटा पहली संख्या, क्योंकि एक संख्या हमको दिया हुआ है। इसको लिखेंगे 900 गुने 900 बटा पहली संख्या, यानी एक संख्या हमको दिया हुआ है दूसरी संख्या का है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए तो 900 हमको कितना दिया हुआ है 48, तो 48 लिखेंगे। उसके बाद है 900, तो 900 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। पहली संख्या हमको कितना मालूम है 16 मालूम है हमको, तो 16 लिख देंगे। अब इसको काटेंगे, देखो तो 16 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48। अब 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुने 8 बराबर हो गया 24। तो हमारा आंसर निकल गया। हम क्या बताएं कि जब दो संख्याओं में जब हमको 900 और 900 और एक संख्या दिया रहेगा और दूसरी संख्या कहेगा निकालने के लिए, तो उसको हम सीधे डायरेक्ट जो है फार्मूला पर बैठा देंगे। उसका फार्मूला होता है कि दूसरी संख्या बराबर 900 गुने 900 बटा पहली संख्या। तो 900 हमको दिया हुआ है 48, तो 48 गुने 900 दिया हुआ है 8 और एक संख्या हमको 16 दिया हुआ है और दूसरी संख्या का था निकालने के लिए तो 900 और 900 गुना करके और पहली संख्या से उसमें भाग देंगे और जो संख्या निकल के आएगा वही हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आया 24। तो आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिएगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिससे 5535 और 2009 विभाज्य हो। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यदि आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आपको इस बेस्ट तरीका आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जब भी इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे दिमाग में हमेशा ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लेना, सेट कर लेना, माइंड सेट कर लेना है कि जब भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है तो ऐसे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में, वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको सबको पता है कि जब दो संख्या दिया रहता है तो उसमें एक संख्या बड़ी होती है एक संख्या छोटी होती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम 900 जब निकालते हैं तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में देते हैं, ये तो आप लोगों को जो पता है। तो देखिए इसमें जो है 5535 है और 2009 है, तो ये बड़ी संख्या हो गया, ये छोटी संख्या हो गया। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम पहले क्या करेंगे 900 निकालेंगे। तो लिखेंगे अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या
संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5535। 5535 और छोटी संख्या कितना दिया हुआ है? 2009। लिखेंगे 2009 का 900 यानी 72 समावर होगा। यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में यदि आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन है। तो पहले हम लिखेंगे क्योंकि दोनों संख्या का संयुक्त हम निकालेंगे, इसलिए लिखे हैं कि अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या 5535 और 2009 का 900। तो देखिए तो बड़ी छोटी संख्या क्या हो गया? 2009 और बड़ी संख्या क्या दिया हुआ है? 5535। अब इसमें हम 900 देंगे, इसका अब हम 900 निकालेंगे। तो पहले हम इसमें लगाएंगे 2 मतलब लगेगा, तो 9 दूना 18, 1 0 2 दूनी 4, कितना आ गया? अब इसमें से हम घटाएंगे, तो 15 में से 8 चला गया 7, 2 में से 1 चला गया 1, 5 के 5 बच गया कितना? 1570। अब जो शेष बचता है फिर उसको क्या करते हैं? घेर देते हैं, फिर यहाँ पे जो रहेगा उस संख्या आ जाता है बीच में, तो 2009 आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम? 1517 से फिर भाग देंगे कितना में? 2009 में। तो 2 मतलब नहीं लगेगा, 1 मतलब लगेगा, 1 मतलब लगेंगे, तो फिर यहाँ लिखेंगे 1517। फिर इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 चला गया 2, 10 में से 1 चला गया 9, बच गया 9 में से 5 चला गया 4, बच गया 1, तो 1 कट गया। अब कितना बचा? 492। अब 492 है, अब 492 से हम फिर क्या करेंगे? 492 में फिर हम कितना करेंगे? 1517, यहाँ लिखेंगे 1517। अब देखिए कितना मतलब लगेगा? तो 4 या 12 3 मतलब लगेगा, 3 कितना हो गया? 6, 9 या 27 और 9 4 या 12 1 13, सॉरी 14, 2 या 6, 9 या 27 2 4 या 12 2 1476 हो गया। अब इसको हम आप माइनस करेंगे, तो 7 में से 6 चला गया 1, 11 में से 7 चला गया 4, 1 बच गया 4 4 कट गया 1 1 कट गया। अब कितना बचा? 41। अब 41 बचा, फिर हम क्या करेंगे? फिर अब 41 को हम घेर लेंगे और फिर 41 हमको कितना में भाग देना है? 492 492 फिर यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कितना मतलब लगाएंगे, तो पहले हम देखेंगे 2 संख्या का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 संख्या का जोड़ा बनाते थे कितना था? 49, यहाँ पर 41, इसका मतलब 1 मतलब पहले लगाएंगे, 41 से 41 बच गया 8 कट गया। अब 8 में नहीं लगेगा भाग, क्योंकि ऑलरेडी 41 से ज़्यादा है और 8 कम है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे, उतारेंगे तो हो जाएगा 82। अब 82 आ गया, तो देखिए कितना मतलब लगेगा? 2 मतलब लगेगा, 41 गुना होता है 82। देखिए तो जब हम 2009 से 5535 में 72 निकाले तो भाग में तो हमारा 900 कितना निकल के आ रहा? 41। लिखेंगे चूंकि 900 बराबर 41। और क्या कर रहा? वह सबसे बड़ी संख्या बनाए जिससे 5535 और 2009 विभाज्य हो। यहाँ लिखेंगे इसीलिए अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का बात कर रहा है, लिखेंगे अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या बराबर बड़ी संख्या बराबर कितना? देखिए तो हम आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सीधे दिमाग में इसको बैठ कैसे सोल्यूशन दिमाग में एकदम माइंड सेट कर लो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा बड़ी संख्या का आगे निकालने के लिए उसमें देखिए 2 संख्या का दिया रहेगा, एक ऑलरेडी एक बड़ी संख्या रहेगा, एक छोटी संख्या रहेगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे कि अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या
बराबर तो लिखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या वो पहले लिखेंगे, जो छोटी संख्या है उसका क्या लिखेंगे, मौसम निकालेंगे। मौसम क्या होगा, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में मौसम निकाल करके हमने दिए, तो हमारा मौसम निकल के कितना आ गया 41। तो 10 आता सबसे बड़ी संख्या, तो इसीलिए लिखे हैं लास्ट में कि इसीलिए अभीष्ट सबसे बड़ी संख्या बराबर 41। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी स्टूडेंट नोट कर दीजिए। तो देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए हैं। आपको सभी कॉन्सेप्ट को एक कंटेंट को क्लियर करके हम बताते हैं, तो सबको सेटिस्फाइड करते जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 64, 36 और 160 से पूरा भाग लग जाए। यदि इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, जब आप लोग नवोदय का तैयारी, जब इस क्लास के बाद जब नवोदय की तैयारी करने के लिए जाइएगा सैनिक स्कूल का, तो उसमें देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन जब आप जो है प्राथमिक अंकगणित का क्वेश्चन बनाइएगा गणित, जब आप लोग तो इस टाइप का क्वेश्चन सब देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन सब बहुत ही पूछा जाता है। चाहे आप CGL का और भी कॉम्पिटिशन में भी, जैसे ग्रुप डी आप रेलवे का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, कलर का कर रहे हैं, CGL का कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप जो है नवोदय का कर रहे हैं, सैनिक स्कूल का कर रहे हैं, सर्वोदय विद्यालय का कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। सीटेट जो स्टूडेंट सीटेट का एग्जाम का तैयारी करता है उसके लिए भी यह क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप कहेगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। तो ये विभाग में कोई अति नहीं है, पाबंदी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है। एक इजी से इजी भी क्वेश्चन आता है, मॉडरेट क्वेश्चन रहता भी रहता है, तो मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा हार्ड और ना ज़्यादा ईजी भी रहता है। और कुछ कभी देखिएगा कि बहुत सेट ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारा टॉप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये विभाग में डिपेंडेंट है, क्वेश्चन कब क्या आ जाएगा कॉन्सेप्ट में इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को आप समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब सबसे छोटी संख्या हमको कहेगा ज्ञात करने के लिए और हमको कुछ संख्या दिया रहेगा और कहेगा उस संख्या से पूरा भाग लग जाए, तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, तो बहुत ही कम समय में, क्योंकि कोई भी आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम जाइएगा तो उसमें आपको समय का क्या आता है, एक पाबंदी होता है, एक समय होता है, लिमिट होता है। आप उस समय में ही आपको क्वेश्चन का जैसे 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा का आपका टाइम लगता है। जितना क्वेश्चन रहता है उतना क्वेश्चन को आपको उतना ही समय में आपको सोल्यूशन करना है। वहाँ पर तो आपको टाइम का है, टाइम के अनुसार आपको स्पीड भी बनाना है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे अभीष्ट। सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कृपया शांति बनाइए रखिएगा। अभीष्ट सबसे छोटी संख्या बराबर, अभीष्ट सबसे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर, बार बार कह रहा है कि आप लोग क्लास में शांति बना कर रखिए, आवाज़ कहीं से आ रहा है। इस अभीष्ट सबसे छोटी संख्या बराबर लिखेंगे 64, अभीष्ट संख्या 64, 36 और 160 का लॉसो का मतलब होता है लघुत्तम समावर्त होगा। यदि इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा और जो संख्या दिया रहेगा उस सभी संख्या का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लॉस यानी एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए संख्या हमको दिया हुआ है 64, 36, 160, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर बताइए 64, 36, 160। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो ये हो गया 32 दूना 64, 18 दूना 36 और 80 दूना होता है 160। फिर 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32, 9 दूना 18, 40 दूना 80। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, 9 के 9 हो जाएगा और 20 दूना 40 होता है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 9 के 9 हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 1 2, 9 और 5 दूना 10। अब देखिए अब 2, 9 और 5 हो गया, अब नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, सभी संख्या का जो है लिखेंगे, इसीलिए अभीष्ट
अभीष्ट सबसे छोटी संख्या 64, 36 और 160 का 900 बराबर। अब देखिए जितना निकालना है सबको हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 2 बन जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना तो है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 गुने 9 गुने 5। यदि टोटल को गुना करेंगे तो टोटल को गुना करने पर आ जाता है 880। यही हमारा आंसर होगा। यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अभीष्ट सबसे छोटी संख्या जो संख्या दिया रहेगा, लेकिन 64, 36 और 160 का 900 होगा। तो हम सबका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितना यह छोटा छोटा टुकड़ा गुणनखंड जो आभाज्य गुणनखंड रहता है तो हमको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे इसीलिए अभीष्ट सबसे छोटी संख्या 64, 36 और 160 का 900 बराबर। अब सबको लिख दिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9 गुने 5। सबको आप सबको गुना कर दिए तो जो टोटल गुना करके आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या आ जाएगा। अब इस छोटी संख्या हो गया तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप सभी स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो आप सभी इसको क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो अभी तक हम लोग ने 4 क्वेश्चन अभी तक सोल्यूशन किए हैं। आपको पहले ही बताया था कि आज आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, उसमें से हम 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब एक देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी स्टूडेंट के क्या शांति बना कर रखिएगा क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 40, 48 और 60 से विभाज्य हो। यहाँ पर कह रहा है 4 अंकों की सबसे हमको कह रहा है सबसे बड़ी छोटी संख्या निकालने के लिए, और इसमें हमको कुछ अंक दिया हुआ संख्या दिया हुआ है 40, 48 और 60। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो इस क्वेश्चन को यदि ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का सर्वप्रथम यानी सबसे पहले हम लॉस हो यानी एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 40, 48 और 60। तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 40, 48, 40, 48 और 60 का 900 होगा। यानी सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो संख्या हमको मालूम है 40, 48 और 60। तो देखिए 40, 48 और 60, इसका पहले हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो देखिए हो गया 20 गुना 40, 24 गुना 48, 30 गुना 60। फिर 2 से लगाएंगे 10 गुना 20, 12 गुना 24, 15 गुना 30। फिर 2 से लगाएंगे 5 गुना 10, 6 गुना 12, 15 से 15 ही आ जाएगा। अब 3 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा एक बार तो 5 के 5 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा, 3 से 15 हो जाएगा। अब 3 से 2 से नहीं लगा, 5 से क्यों लगेगा, तो 5 से 5 2, 5 से 5। देखिए अब नहीं लगेगा। अब सबका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी सबका हम आप गुणनखंड डालेंगे, गुना करेंगे, लिखेंगे। इसीलिए 900 बराबर 900 बराबर कितना संख्या 1 2 3 2 है 3 में तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3
गुने 5 गुने 2। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करने बाद गुना करने पाता है 240। कितना आएगा 240। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करें, सर्वप्रथम 40, 48 और 60 का लॉसो क्या होगा, तो लॉसो निकालिए। तो लॉसो हमको आ गया 48, 40, 48 और 60 का लॉसो कितना आ गया 240। अब क्या करा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सब 4 अंकों सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो है जल्दी लिखा गया है, छोटी संख्या लिखा गया है, यहाँ पर बड़ी संख्या होगा। मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे बड़ी संख्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 48 और 60 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम 40, 48 और 60 का क्या किए, एलसीएम निकाले। एलसीएम हमको कितना मालूम हो गया 240। अब कह रहा है लिखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो फिर लिखेंगे फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9999, यानी 4 को हम 9 लिख देंगे 99। बड़ी संख्या 9 9 9 9। देखिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में जो एलसीएम निकल के आता है उससे भाग देने पर, यानी में 240 से भाग देने पर। अब क्या करेंगे, देखिए अब 240 से हम क्या करेंगे 9999 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 240 9999। देखिए अब इसमें भाग देंगे तो पहले कितना मतलब लग जाएगा, चार 0 16। देखिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 आप देखिए 240 से भाग देंगे। तो देखिए पहले 4 मतलब लगाएंगे, अब घटाएंगे तो 9 3 9 कट गया, अब डालेंगे 9 हो गया 399। अब 240 से देंगे तो आप लगेगा 1 मतलब, लिखेंगे यहाँ पर 240। अब 399 में से 240 घटाएंगे तो 9 5 1, शेष कितना बच गया 159। अब क्या करेंगे, आंसर निकाल पाता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जो शेष बचेगा, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जो शेष बचता है उसको घटाने पर जो संख्या निकलेगा वही हमारा क्या निकल जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो लिखेंगे इसीलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो देखिए तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 4 को 9 लिख दिए, और इसमें से क्या करेंगे 159 को घटाएंगे 159 बराबर में आ जाएगा 9840। यही हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले जो संख्या उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद 240 घर आकर के 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 4 2 9। तो 204 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो एलसीएम आता है 240 से हम क्या कर देंगे भाग देने पर, फिर हमसे क्या किया 240 से भाग दिए तो 41 मतलब लगा, शेष कितना बच गया 159। तो जो संख्या शेष बचेगा वह 4 अंकों की बड़ी संख्या में से उस शेष को क्या करेंगे घटा देंगे।
और घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही हमारा रियल 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा आंसर निकल के आएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आपको जो टॉप 5 क्वेश्चन बताए गए हैं आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पर हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामना। और मेरे वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग जो है एक वीडियो का दोनों का व्यवहार कीजिए और मेरे चैनल को लास्ट, तो आप इस वीडियो में अंत तक जो है बने रहिएगा और मेरे चैनल MR मास्टरमाइंड्स एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका मेरे चैनल के माध्यम से जो भी जो ज्ञान है वह आप तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुँच सके और आपको अच्छा बेहतर से बेहतर ज्ञान की प्राप्ति हो। तो आई होप मैं अपने सेशन को यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।